हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. The question says, the question says, let fx is equal to maximum of x square comma 1 minus x का whole square comma 2x into 1 minus x, where x belongs to 0 to 1. If Rolle's theorem is applicable for fx on the largest possible interval, closed interval a comma b, then the value of 4a plus 6b plus 11c when c belongs to a comma b such that f dash c is equal to 0. तो सबसे पहले गाइज इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट क्या है. सो द की कॉन्सेप्ट इज रोलीज थ्योरम या रोल्स थ्योरम भी लोग बोलते हैं. रोल्स थ्योरम होता क्या है, जरा सा अगर इसको हम लोग देखें तो मान लीजिए कि एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी और ये डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल a कॉमा बी, और अगर f ऑफ a और f ऑफ b आपस में इक्वल है तो कोई एक c a और b के बीच जरूर होता है जहां पे f डैश c इज इक्वल टू 0 हो. तो एटलीस्ट वन c a और b के बीच जरूर मिलेगा. तो दिस इज बेसिकली द रोलिस थ्योरम. तो अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं. तो जो हमारा एफ एक्स है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2x इंटू 1 माइनस एक्स. तो अब आप देखिए इसमें तीन फंक्शंस हैं, इसका ग्राफ हमने बनाना है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स. ये तो बहुत ही सिंपल सा पैराबोला है जिसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो कि ऑरिजिन से पास करता है. ये भी पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 1,0 पे जाएगा. ठीक है, ये भी एक ऐसा पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा. तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे और उन ग्राफ में हम लोग 0 से 1 के बीच देखेंगे कि कहाँ क्या पॉसिबल है. ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं. तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाई एक्सिस है. ठीक है, तो दिस इज द वाई एक्सिस. दिस इज द ऑरिजिन. तो सबसे पहला फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेंगे. तो सबको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा. अब 0 से 1 के बीच ही बनाना है तो इधर हमें ज़रूरत नहीं है बनाने की. अगर बनाना चाहें तो डॉटेड बना सकते हैं, क्योंकि हमें 0 से 1 तक ही जाना है. तो ये मान लीजिए 0 है, ये कहीं 1 अभी आगे बनाएंगे. दूसरा तो ये हो गया जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, मान लीजिए यहाँ पे सपोज दिस इज x इज इक्वल टू 1. तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे जी ग्राफ को. तो ये लाइन थोड़ी सी मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी. तो हमें ग्राफ बनाना है, यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा, इधर का ग्राफ इधर जा सकता है और इधर फिर इस तरह से हम बना सकते हैं. तो ये जो ग्राफ बना है हमारा, दिस ग्राफ इज बेसिकली y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये पॉइंट ऑब्वियसली x 0 रखेंगे तो y 1 आएगा, तो ये 0,1 है. तीसरा ग्राफ है जी y इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स.
अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट। एक्स जीरो और वन से पास करेगा तो जीरो है, ये वन है। अच्छा, ये पॉइंट देखिए क्या है, ये अभी हम लोग चेक करेंगे। तो इस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये पॉइंट कौन सा है, उसको ग्राफ ड्रॉ करने से पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा जी मॉड ऑफ वन माइनस एक्स, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस एक्स। तो प्लस वाला लेंगे माइनस वाला लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो x इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, प्लस वाला लेंगे तो टू एक्स इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, वन बाई टू। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये तो वन बाई टू है, ठीक। y की वैल्यू क्या है ये कैसे पता चलेगा, इसमें रख दीजिए y एट वन बाई टू। तो इट विल बी वन बाई टू का स्क्वायर, दैट इज वन बाई फोर। तो ये हाइट या इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी वन कॉमा वन बाई फोर, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, तो x इज इक्वल टू जीरो यहाँ से पास करेगा ये और वन से पास करेगा, और x इज इक्वल टू अगर हाफ रख दें इसमें, इस वाले कर्व में y इज इक्वल टू टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स। तो y एट वन बाई टू वैल्यू कितनी आएगी, टू इंटू वन बाई टू इंटू वन माइनस वन बाई टू। तो देखिए ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा वन बाई टू। तो ये हाइट तो वन बाई फोर है यहाँ से यहाँ, दिस इज वन बाई फोर, लेकिन इसका वर्टेक्स वन बाई टू पर है तो ये यहाँ कहीं होगा। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बना रहा हूँ गाइज, ठीक है। और नीचे भी बनाया जा सकता है। तो रेड वाला जो है ग्राफ है जी y इज इक्वल टू दिस। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस रेड वन ग्राफ इज y इज इक्वल टू टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स। तो ये तीनों ग्राफ आ गए। अब जीरो से वन के बीच में हमें वो लार्जेस्ट इंटरवल देखना है जिस इंटरवल में रोलिस थ्योरम वैलिड है। तो जो ग्राफ से हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्राफ का पोर्शन है, ये जो ग्राफ का पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो मैं नीला कर रहा हूँ, इस पोर्शन में ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है। तो यहाँ पे फंक्शन इस इंटरवल के लिए हो सकता है। तो अब इस इंटरवल के लिए मुझे x की वैल्यू ये और ये निकालनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि ये a है हमारा और ये b है, तो ये a और b हम कैसे निकालें इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो a पॉइंट के लिए देखिए ये किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। a के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी, एक तो है रेड वाला ग्राफ यानी y इज इक्वल टू टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स, दूसरा येलो वाला दैट इज y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस पॉइंट के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, वन के लिए यहाँ चला जाएगा या टू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस एक्स। तो इधर आ जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू वन। तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई थ्री। तो इसकी वैल्यू आ गई जी वन बाई थ्री। तो आप कह सकते हो कि a की वैल्यू आ गई वन बाई थ्री। अब b के लिए देखिए रेड वाला और ब्लैक वाला ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ब्लैक वाला हो गया, और y इज इक्वल टू रेड वाला और ब्लैक वाला। तो टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स, टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स, एक एक्स उड़ा दो तो x इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस टू एक्स। तो यहाँ आ गया जी थ्री एक्स इज इक्वल टू टू, तो x इज इक्वल टू आ गया टू बाई थ्री, यानी b की वैल्यू आ गई जी टू बाई थ्री, ठीक है। अब एक चीज और देखिए
कि ये जो पॉइंट है हाफ, यहाँ पे देखिए ये वर्टेक्स है इसका, तो यहाँ पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एफ डैश 0 होगा, यानी वो जो c है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमें a मिल गया जी 1/3, b मिल गया 2/3 और c मिल गया है 1/2। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, 4a प्लस 6b प्लस 11c। देयरफॉर 4a प्लस 6b प्लस 11c, 4 into a that is 1/3 plus 6 into b that is 2/3 plus 11 into 1/2। तो देखिए यहाँ आ गया जी 4/3, यहाँ ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 4 और यहाँ आ गया 11/2। एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 2 का 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 3 जा 3, 11 जा 33। तो सबको ऐड कर दीजिए, 4 3 7 और 8 7 15 5 कैरी 1 3 2 5 and 1 6। So this is 65/5. So this is the final answer. I hope you understood it well.